वी शुड ऑलवेज लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ, बिकॉज कहते हैं ना दैट योर एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। जिस तरह की सोच आपकी होती है उसी तरह की ऊर्जा, उसी तरह की एनर्जी आपके आसपास होती है। तो डेफिनेटली अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सकारात्मकता बढ़ेगी, और अगर आप नकारात्मक चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी कमियां हैं उन पर अगर आप फोकस करते हैं तो डेफिनेटली यही होगा कि भाई आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी। बिकॉज ये कोट कहीं से भी मुझे गलत नहीं लगता है, दैट योर एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। आपकी जो सोच है, आपका जो फोकस है, आपकी जो अटेंशन है, वो जहाँ जहाँ जाती है आपकी एनर्जी वहीं वहीं जाती है। सो मैं ऐसा धनु राशि वाले लोगों के लिए कह रही हूँ क्योंकि इस पूरे महीने में अक्टूबर के आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच से ही चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। सो इसीलिए हम बात करेंगे अक्टूबर के महीने में धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा समय। बहुत स्वागत है आप सभी का, अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। अक्टूबर का महीना धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे, और साथ ही में रेमेडीज़ की बात हम करेंगे कि अक्टूबर के महीने में क्या कुछ रेमेडीज़ आप लोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपका चार्ट देख लेते हैं, उसको समझते हैं कि कौन सा प्लैनेट कौन से भाव में है। चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। तो देखिए, धनु राशि वाले लोगों के लिए सूर्य बुध आपके दशम भाव में है, बुधादित्य योग बना हुआ है। केतु मंगल आपके एकादश भाव में है, लाभ स्थान में है। गुरु राहु पंचम भाव में है, और राहु की युति टूटेगी 30 अक्टूबर को। सो लगभग अक्टूबर के एंडिंग में जाकर के युति टूटेगी। कई बार होता है राहु का जब ट्रांजिट होता है राहु केतु का, तो वो पहले असर दिखाना शुरू करते हैं, और केतु जो है यहाँ पर आ जाएंगे आपके दशम भाव में, और राहु चले जाएंगे आपके लिए आपके चतुर्थ भाव में। तो ये जो सिचुएशन बनेगी, हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो जा चुका है, राहु केतु के ट्रांजिट में आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम यहाँ अक्टूबर के महीने की बात कर रहे हैं, हम राहु केतु के ट्रांजिट की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका असर जो है आपको लमसम हो सकता है अक्टूबर के महीने से दिखाई दे या फिर उसके ऑनवर्ड्स दिखाई दे, लेकिन वो सिर्फ एक पार्ट है। हम आगे प्लैनेट्स की बात करते हैं। जो आपका शनि है वो थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में बैठे हैं। शनि अभी वक्री होकर के 4 नवंबर को मार्गी होंगे। शुक्र जो हैं वो आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में बैठे हैं, और इस पूरे महीने में क्या कुछ रिजल्ट्स आपको देंगे इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करूँ मैं आपके लिए कार्यक्षेत्र से। आपका जो वर्क प्लेस है वो किस तरह से प्रभावित होगा। तो देखिए, कार्यक्षेत्र में मिले जुले परिणाम इस महीने में आपको मिलने वाले हैं। शनि तीसरे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है, जिसकी वजह से कामकाज में आपके कार्य में धीमी गति आप लोग देखेंगे। वैसे भी शनि जो है वो कहते हैं ना शनि शन है, तो इसलिए बहुत धीमी गति से चलते हैं, वक्री अवस्था में है, धीमी चाल चलेंगे और आपको धीरे धीरे ही परिणाम देंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बाकी प्लैनेट्स के हिसाब से देखूं तो इस महीने के अंदर विदेश से नौकरी के अवसर आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ ट्रेडिंग का काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। शुक्र आपके लिए नवम भाव में है और शुक्र अच्छे भाव में बैठे हैं, तो आप लोग लग्जरी आइटम से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेंगे आपको फ़ायदा होगा। जो लोग ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं, मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को फ़ायदा होगा। इनफैक्ट इस महीने में विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं, आप प्लानिंग कर सकते हैं, टिकट्स बुक हो सकती हैं। सो लग्जरस चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण भी बढ़ेगा और उस तरफ आप लोग एक कदम भी उठाएंगे। अक्टूबर के महीने में केतु हालांकि आपके लिए 11वें भाव में है, और इस महीने के अंदर आपकी खास तौर पे आपकी जो भी एस्पिरेशंस हैं उसे पूरा करने के लिए महीना बहुत ही बढ़िया रहेगा। इनफैक्ट जो आप सोच रहे थे, जो काम करने के बारे में लंबे समय से सोच रहे थे, वो काम आप इस महीने में पूरा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, खासतौर पे कार्य क्षेत्र के अंदर। कामकाज में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन आपको मिलेगा। 18 अक्टूबर तक तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा, प्रमोशन मिल सकता है। इनफैक्ट इस महीने के अंदर आप ट्रैवलिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं आपके कामकाज से जुड़ी हुई। इस महीने के अंदर इनफैक्ट आपका अध्यात्म की तरफ भी झुकाव रहेगा, और काफ़ी हद तक आप लोग देखेंगे वहाँ से भी पैसा जो है आता हुआ नज़र आता है। तो जो लोग इस तरह का काउंसलिंग का काम करते हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर्स जो लोग हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया नज़र आता है। इसके अलावा आपके राशि स्वामी जो बृहस्पति हैं वो पंचम भाव में राहु के साथ विराजमान है, और इसके प्रभाव से आप लोग देखेंगे कि
जो मुश्किल से मुश्किल काम है उसको भी आप एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करेंगे और उसे पूरा करने में सक्षम रहेंगे। तो कामकाज के लिहाज से तो देखिए महीना बहुत ही बढ़िया है। व्यवसाय के लिहाज से भी ये महीना बहुत ही फलदायक साबित होगा। आप कामकाज में, व्यवसाय में नई तरक्की हासिल करेंगे, कुछ नए आयाम सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये महीना बहुत बढ़िया है। 10 अक्टूबर के बाद से आप लोग किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके लिए फाइनेंसेस की, आर्थिक स्थिति आप लोगों के लिए कैसी रहेगी। तो देखिए इस महीने के अंदर अगर मैं बात करूं तो दूसरे भाव के स्वामी जो शनि हैं वो तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, और ख़ास तौर पे ये क्योंकि एक विकासशील भाव है, आगे बढ़ने का भाव है, तो इस महीने के अंदर आपके कामकाज को लेकर के जो पैसा आ रहा है उसमें वृद्धि करवाएंगे। एक से ज़्यादा सोर्सेस से आपको पैसा कमाने के मौके मिल सकते हैं। करियर में तरक्की के कारण आपको प्रमोशन मिलेगा, आय में तरक्की होगी, ग्रोथ होगी। फाइनेंसेस कहीं ना कहीं पे आपके बेहतर होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति जो है वो पंचम भाव में विराजमान है, जो कि धन के सूचक भी हैं, और यहीं से हम लोग देखते हैं कि आप कितनी बचत करेंगे। तो पैसा आएगा भी, पैसे को बचाएंगे भी, इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी, सेविंग्स भी होंगी। स्टॉक मार्केट में जो लोग निवेश कर रहे हैं उनके लिए उनको सफलता बहुत ज़्यादा मिलेगी। इस अवधि में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ नज़र आता है। आप लोग इस महीने में जो भी बड़े फैसले कर रहे हैं, आपकी कोलैबोरेशन से जुड़े हुए, लोगों के साथ पार्टनरशिप से जुड़े हुए, उसके लिहाज से भी बहुत बढ़िया समय रहेगा। शुक्र आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में है, तो आपको जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस महीने में आता हुआ नजर आता है। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए बेहद खास महीना ही रहने वाला है। तो स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो शनि यहाँ पर तीसरे भाव में विराजमान है, जो कि अच्छा स्वास्थ्य आपको देंगे। दूसरी बात, यहाँ पर तीसरे भाव में शनि की जो मौजूदगी है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प भी लेकर के आएगी, आपको ऊर्जावान भी बनाएगी। आप कोई भी काम करेंगे वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, आपका प्रदर्शन कामों में बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट इस महीने के अंदर जो बच्चे स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं, स्पीच की समस्या है, वो भी खत्म होती हुई नजर आती है। उसमें भी आप लोग काफ़ी हद तक बेहतरी महसूस करेंगे। महीना आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपने इम्यूनिटी के ऊपर काम करेंगे, फिटनेस के ऊपर काम करेंगे। जो लोग ओबेसिटी के शिकार हैं, जिन लोगों की कुंडली के अंदर जुपिटर बहुत वीक है या जुपिटर कहीं ना कहीं पे कमज़ोर है, उन लोगों के लिए जिनको ओबेसिटी की समस्या है, मोटापे की समस्या है, वो लोग भी इस महीने में अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे। इस महीने के अंदर आपको अलग अलग जगहों से मोटिवेशन मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने स्वास्थ्य पर काम करना शुरू करेंगे। जो लोग मधुमेह, डायबिटीज़ के शिकार हैं, उनके लिए ज़रूरी ये है कि अपनी दवाइयों को समय पर लीजिएगा, और जो भी मेडिसिन आप लेते हैं उनको घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिएगा। अब बात करते हैं रिश्तों की, वैवाहिक जीवन की, आपके लव रिलेशनशिप्स की। तो देखिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से ये महीना बहुत ही बढ़िया रहेगा। बृहस्पति हालांकि राहु के साथ हैं पंचम भाव में, कहीं ना कहीं पे लव रिलेशनशिप्स में यहाँ पे प्रॉब्लम आती हुई नजर आती है, लेकिन इनिशियल फेज में रहेगा ये समय। 15 से 18 अक्टूबर के बाद सिचुएशंस पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगे। जिन लोगों के साथ हाल फिलहाल में अक्टूबर के महीने में इनिशियल फेज में कोई कहासुनी होने के कारण बातचीत रुक गई है, कोई ब्रेकअप की जैसी स्थिति बन गई है, लेकिन वो टेम्पररी फेस होगा, टेम्पररी ब्रेकअप्स होंगे, उसमें एज सच कोई भी परमानेंसी नज़र नहीं आती है, कोई भी लॉन्ग टर्म ब्रेकअप्स नहीं नज़र आते हैं। ये बहुत जल्दी रिकॉन्साइल करेंगे। 18 अक्टूबर के बाद सिचुएशंस में सुधार होगा, जब बृहस्पति पंचम भाव से इंडिविजुअल रिजल्ट्स आपको देना शुरू करेंगे। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं तो उसके लिए भी ये महीना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि जो लोग विवाह योग्य हैं, आपकी अगर शादी की उम्र है तो भाई आपको शादी के रिश्ते आ सकते हैं, शादी की डेट्स फाइनलाइज कर सकते हैं, माता पिता से रजामंदी मिल सकती है अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में भी इस महीने में तालमेल बहुत बढ़िया बन रहा है, और काफ़ी हद तक शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा अपने रिश्ते को बेहतरीन बनाने के लिए। तो अगर आप थोड़े से भी इनपुट्स देंगे तो उसमें रिजल्ट्स आपको बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। सामने वाले से उम्मीदें कम, और अपनी तरफ से जितना इनपुट देंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आप थोड़े में भी कम ज़्यादा की उम्मीद कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो देखिए ये महीना पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, लेकिन 15 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के मामलों में एहतियात ज़रूर बरतिएगा। आपके जो स्वभाव है उसमें जितनी शालीनता लेकर के आएंगे, जितना आप अपने सगे संबंधियों के साथ धैर्य के साथ बातचीत करेंगे, वो चीज़ें बेहतर रहेंगी। नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद की समस्या खड़ी हो सकती है, खासतौर पर इस टाइमिंग के अंदर 15 से 22 अक्टूबर के बीच में।
स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि खास तौर पे राहु की उपस्थिति जब हटेगी 30 अक्टूबर को तो बृहस्पति आपको इंडिविजुअल रिजल्ट्स देने लग जाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि ये महीना हो सकता है डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हों, हो सकता है कन्फ्यूजन्स आपको बहुत सारी हों, लेकिन उसके बावजूद भी आपका परफॉर्मेंस जो है वो कहीं भी कम नहीं होता हुआ नज़र आता। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे इस महीने में आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं या फिर संगीत से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत ही बढ़िया है। जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग इस तरह का कोई कार्य करते हैं, या आप लोग ग्लैमर की लाइन में जाना चाहते हैं, मीडिया से जुड़े हुए कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। उनका भाग्य उनका सपोर्ट ज़रूर करेगा। शुक्र नवम भाव में विराजमान है और डेफिनेटली देखिए आपका चाहे जितना मर्जी कन्फ्यूजन लेवल हो, चाहे जो मर्जी भी आप दिमाग में आपके जो मर्जी चल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद आपको रिजल्ट्स इस महीने में बहुत बढ़िया मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो लोग देना चाह रहे हैं, जो बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं, उनका अभी तक फोकस नहीं बन पा रहा था, भाई फोकस आपका ज़रूर बनेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई भी डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन, ये वाली समस्या जो है ये पैदा हो सकती है। दूसरी बात, आप इस महीने के अंदर उपाय क्या करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करें, और भगवान विष्णु का कोई भी चित्र ला करके अपने घर के उत्तर पूर्व की दिशा में लगा लीजिए, पीले रंग का आसन बिछा करके, या फिर उनको पीले रंग के वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप नियमित रूप से डेली करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब गुरु पंचम भाव में आपको इंडिविजुअल रिजल्ट्स देंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाले हैं। राहु की उपस्थिति वहां से चली जाएगी तो बेहतर रिजल्ट्स आपको पहले ही मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे आप अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग जरूर कीजिएगा। दूसरी बात, एंग्जाइटी और स्ट्रेस के लिए आप ओम का चैंटिंग करना शुरू करें और तुलसी का एक पत्र शालिग्राम जी पर अर्पित करना शुरू करें, ये आपके लिए बेहद खास उपाय रहेगा। संतान से जुड़ी हुई समस्या भी इस महीने में खत्म हो सकती है। आंवले का एक पौधा अपने घर में दंपति जो है वो साथ में लगाएं और उसे सींचे ज़रूर। संतान से जुड़ी हुई समस्या भी ज़रूर खत्म होगी। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और बाकी की वीडियोस के लिए, बिकॉज इसके बाद हम बात करेंगे मकर राशि वाले लोगों के बारे में। सो जुड़े रहिए चैनल के साथ, एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।